हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेशंस का डिस्कशन करेंगे। 8085 प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं उसका डिस्कशन होगा। और अगर 8085 का बेसिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक का स्टडी करनी है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, डेटा ऑपरेशंस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में किया गया है। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है इसमें ANAR, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का मतलब हुआ लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स। तो इसमें जितने भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एक ऑपरेंड होगा वो एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जो कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड रहेगा। ओके, एक्यूमुलेटर ही रहेगा। और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। जैसे कि ये ANA है, AN एंड से लिया गया है, एंड का AN है, और A जो है वो हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो A इसमें लगा दिया गया। इसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं तो एक ही ऑपरेंड शो कर रहा है, जबकि एक ऑपरेंड A है जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है। तो ANA स्पेस R। तो इसका मीनिंग है कि एंडिंग करेगा बिट बाय बिट। हाँ, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है ये। जब तक आपको डेटा अगर दिख नहीं रहा किसी इंस्ट्रक्शन में तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। अगर 8 बिट डेटा आपको इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है तो 2 बाइट हो जाएगा, और वो 16 बिट का अगर डेटा दिख रहा है तो 3 बाइट होगा। इसका डिटेल लास्ट सेकेंड पार्ट में है शायद, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे आते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ये लॉजिकली एंडिंग परफॉर्म करता है, एंडिंग ऑपरेशन करता है बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R। अब यहाँ बिट बाय बिट करता है, ये मतलब कि अगर हम LSB से स्टार्ट करेंगे तो D0 बिट A का और D0 बिट R का एंड करेगा। जो एंड का ट्रुथ टेबल होती उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आ जाएगा, वो आउटपुट सेव होगा एक्यूमुलेटर। लॉजिकल एंडिंग, ठीक है। एंडिंग मतलब वो लॉजिकल एंड का यहाँ पर एंड आ रहा है, बिट बाय बिट ऑफ A विद द कंटेंट्स ऑफ R। तो अब इसमें क्या होगा, रिजल्ट जो हमारा एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं ANA B। यहाँ पर R की जगह B हो गया, तो इट विल परफॉर्म द लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिट बाय बिट विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड विद द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B। ठीक है, तो ये A एंड B, एंड मतलब एंडिंग ऑपरेशन यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में पहले से। ठीक है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर लिया तो पहले हम मान लेते हैं कि जो इसको एग्जीक्यूट करने के पहले जो स्टेटस था एक्यूमुलेटर में, जो डेटा था ACH पहले से फीड था, और B में डेटा है DEH। ये इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के पहले का स्टेटस ये है। ठीक है, बाकी का इससे कोई लेना देना नहीं। इस इंस्ट्रक्शन बाकी रजिस्टर में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं AC, A फॉर 10 और C फॉर 12। तो ये हो जाएगा 10 मतलब 1010, यहाँ तक A हो गया, और 12 84 है, 8421 वाला जो अपलोड करेंगे हम तो 1100। AC ये हो गया, ये डेटा है किसका, एक्यूमुलेटर का। और B में डेटा है DE, D का मतलब 13, यानी 8 + 4 + 1, 8 4 + 1 1101 D हो गया। और ये है 14, यानी 8 + 4 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1110 DE हो गया। अब यहाँ पर एंडिंग करेंगे हम तो 00 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब एंड में क्या होता है, जब बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1 एंड। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा 00 का 0, 01 का 0, 11 का 1, फिर 11 का फिर से 1, यहाँ 01 0 1 0 0 01 0 1 1 1, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर 1000 मतलब 8 हो गया है ना, यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा हमारा 8, और ये 110 8 + 4 यानी कि 12 मतलब C। एंडिंग ऑपरेशन के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1000 8 और 1100 मतलब 12 का मतलब C।
तो हो जाएगा ACH, सॉरी 8CH, 10008 और इधर हो जाएगा C, 8CH। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा जो कि एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो कैरी फ्लैग हमेशा के लिए लॉजिकल ऑपरेशन में रीसेट ही रहेगा, ठीक है। तो कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट ही नहीं होगी, D64 C0, पैरिटी 1 2 3, देयर आर 3 1s, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो पैरिटी फ्लैग 0। जेड फ्लैग 0 ही रहेगा क्योंकि ये सेट तभी होगा 0 फ्लैग जब सारे बिट 0 हो जाएं एक्यूमुलेटर के। साइन फ्लैग 1 रहेगा, एक्चुअली ये साइन फ्लैग साइंड ऑपरेशन के लिए होता है। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूट होगा तो जो रिजल्ट हो जाएगा हमारा, जो स्टेटस चेंज होगा सिर्फ इन्वॉल्व ऑपरेंड्स में ही होता है। कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व है और बी का में चेंज होने का सवाल नहीं है, सिर्फ ए में चेंज होगा। और फ्लैग रजिस्टर तो स्टेटस चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट, यानी कि एक्यूमुलेटर को, तो ए और एफ चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, ए में आ जाएगा जो हमारा रिजल्ट था वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, है ना, ये ए में आ जाएगा 8CH, रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा और फ्लैग रजिस्टर का जो स्टेटस है वो यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ANI 8 बिट एंडिंग इमीडिएट, आई लगा है, किसी भी इंस्ट्रक्शन आई लग गया तो इमीडिएट एड्रेसिंग यूज हो रही है। देयर विल बी इमीडिएट डेटा, जहाँ 8 बिट डेटा दिया हुआ ANI का अलग से एक मशीन 1 बाइट का मशीन कोड हो जाएगा। तो ANI 8 बिट में 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग क्या रहेगा, लॉजिकल एंडिंग बिट बाय बिट ऑफ A विद 8 बिट डेटा, वह इसी सिमिलर वे में रहेगा। जो काम B से होता था वही 8 बिट गिवन डेटा से होगा, बिट बाय बिट, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ भी जाएगा A में, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन रहेगा ही, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं ANI 55H, मतलब ये एंडिंग ऑपरेशन रहेगा विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर ही रहना है सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, विद द गिवन 8 बिट डेटा 55H, ठीक, मशीन कोड नहीं है, ये हमारा प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। प्रोग्रामिंग में जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा गिवन होगा। 55H यहाँ हमने चूज किया हुआ है, और जबकि ANI का जो मशीन कोड है वो फिक्स होगा, ठीक है। तो A एंड 55H एंडिंग ऑपरेशन का एंड है ये, ठीक है, लॉजिकल एंड है, और रिजल्ट जाएगा A में, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन A में हमने माना है कि AAH डेटा है, B में DEH है और C में CDEH से कोई लेना देना नहीं, B से भी लेना देना नहीं है, सिर्फ A से यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर A का मतलब 10, अगेन A का मतलब 10, तो A का मतलब हो जाएगा 108 + 2, है ना, 10, 1010 1010 AA। 55 मतलब 55H 0101 5, ये हो गया 5, अगेन 50101। अब इसकी एंडिंग करेंगे हम, तो 01 का 0, 10 का 0, एंड में बोथ इनपुट्स मस्ट बी 1 फॉर गेटिंग 1 आउटपुट। तो देखिए सारे बिट 0 हो रहे हैं, सारे बिट, तो ये स्पेशल टाइप का है, मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन है लॉजिकल जिससे हम आउटपुट एक्यूमुलेटर में 0 ला सकते हैं, अगर हमको प्रोग्रामिंग में ऐसा लाना जरूरी है। आगे बताएंगे जब इसका प्रोग्रामिंग ही, एक्चुअल प्रोग्रामिंग ही चलेगी, तब इस तरह के इंस्ट्रक्शन का क्या यूज है आगे बताएंगे, ठीक है। इसमें मतलब इसमें देखो एक ये सारे बिट 0 हो गए, कुछ खास है इसमें, ठीक है। अब यहाँ रिजल्ट जो आएगा 00H हेक्साडेसिमल में, ये 4000 दे रहा, अगेन 4000 दे रहा है, तो 00H स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में, यहाँ पर हो जाएगा। कैरी फ्लैग अभी भी रिसेट ही रहेगा, ठीक है, और बाकी AC 0 रहेगा। जेड यहाँ पर 1 हो जाएगा, जेड यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सभी बिट क्या हैं 0 है, इसलिए सेट रहेगा जेड 0 फ्लैग। साइन फ्लैग 0, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर A में आ जाएगा 00H, है ना, ये वाला डेटा कहाँ जाएगा, A में आ जाएगा। अब अगला है ORA, यानी ऑरिंग ऑपरेशन, सब कुछ सेम है, जो एंडिंग होता था यहाँ पर हो जाएगा ऑरिंग ऑपरेशन विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड कंटेंट्स ऑफ आर रजिस्टर, ठीक है। रिजल्ट A में जाएगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ORAB, ठीक है। एग्जांपल है, मतलब कि द ऑरिंग ऑपरेशन बिटवीन
the contents of accumulator and contents of register B। ठीक, A और B रिजल्ट A में जाएगा। वे फॉर एग्जीक्यूशन A में हमने माना रखा है ACH है और B में है DEH। ठीक है, तो AC 10 1010, C 12 1100, D का मतलब 13 8 + 4 + 1 D, और E का मतलब 14 8 + 4 + 2 हो गया। अब यहाँ ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग का मतलब कोई भी एक अगर इनपुट है कम से कम 1 तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो 0 0 0 0 1 1 सारे 1 आ रहे हैं, सिर्फ आखिरी वाला एक 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 4 बिट हैं शुरू के ये आ जाएंगे F 1 1 1 1 यानी कितने 8 + 4 + 2 + 1 यानी कि 15 F, और ये क्या हो जाएगा 8 + 4 + 2 यानी कि 14, तो हो जाएगा FEH हमारा रिजल्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर सेव हो जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग 0 रहेगा, अभी भी AC 0 है, पैरिटी 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8 नंबर ऑफ वंस आर देयर एक्यूमुलेटर में, तो ये 0 हो जाएगा। जेड फ्लैग 0 ही रहेगा, सेट बताए हैं पिछले वाले में था सेट, ये 1 रहेगा। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन A में ACH विल बी रिप्लेस बाई FEH, बाकी सारे डेटा सेम रहेंगे। ओके, सिमिलर वे में ORI है यानी कि ऑरिंग इमीडिएट ऑपरेशन है ये, तो 8 बिट डेटा दिया हुआ है यानी कि दिस विल बी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, सेम है उसी तरह से ऑरिंग रहेगा, किससे रहेगा बिट बाय बिट गिवन 8 बिट डेटा से ऑरिंग होगी, एक रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 1 बाइट लिखा हुआ है, दिस विल बी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ORI DEH एग्जांपल ले रहे हैं, तो DEH डेटा हमारा क्या है, इमीडिएट डेटा है 8 बिट का, इसकी ऑरिंग करेंगे द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेटर रहेगा वह यहाँ भी A ही रहेगा। ठीक है, A और 8 बिट रिजल्ट जाएगा A में, हमने मान रखा कि A में जो रिजल्ट जो डेटा है वो ACH है ना, B से मतलब नहीं यहाँ पर है, तो AC का मतलब वही है 10 और 12 AC हो गया, और DE जिससे हमको ये हमारा DE यहाँ से लिया गया है। ठीक है, DE जो इमीडिएट डेटा है 8 बिट का, DE हो गया। D का मतलब 13 8 + 4 + 1, और E का मतलब 1 1 1 0। तो ऑरिंग करनी है ना, कम से कम एक इनपुट 1 होना चाहिए आउटपुट 1 के लिए, तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आएगा, वही पिछला वाला FEH। ठीक है, ये रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में, कैरी फ्लैग 0 रहेगा, AC 0 रहेगा, पैरिटी 0 रहेगी, Z 0 रहेगा, और साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन AC विल बी रिप्लेस बाई FEH। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सारे। यहाँ पे एक्सारिंग होगी बिटवीन दी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड दी कंटेंट्स ऑफ R, रजिस्टर R, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। लॉजिकल एक्सारिंग बिट बाय बिट ऑफ A विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन A। एक्सारे B सेम है, A एक्सार B, दोनों में एक्सारिंग होगी बिट बाय बिट, रिजल्ट जाएगा A में। फॉर एग्जीक्यूशन माना है हमें कि A में क्या है ACH है, और B में क्या है DEH है। ठीक है, तो भाई हमने AC को कर दिया इधर, और DE को ले लिया है, सेम डेटा है पिछला वाला ही डेटा ले लिया हमने। तो इसकी एक्सारिंग करेंगे, एक्सारिंग में क्या करेंगे हम, जो ट्रुथ टेबल है एक्सार गेट का, तो अगर डिसिमिलर इनपुट्स हैं एक्सार गेट में, अगर इनपुट डिसिमिलर है, एक 0 है दूसरा 1 है, 1 है 0 है, इस तरह से, तो आउटपुट 1 आएगा। अगर सेम इनपुट है तो 0 आता है, डिसिमिलर इनपुट गेट्स 1। तो इस तरह से ये 0 देगा पहला, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, यहाँ 1 0 पर 1 होगा, 0 1 पर 1 होगा, और 1 1 पर 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 7 2 H, इधर हो जाएगा यहाँ से आता है 7 0 1 1, और इधर हो जाएगा 2 7 2 H रिजल्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर हो जाएगा। ये कैरी फ्लैग 0 AC 0, पैरिटी 1 2 3 4 इवन है 1 हो जाएगा, जेड फ्लैग 0, साइन फ्लैग 0। आफ्टर एग्जीक्यूशन ACH विल बी रिप्लेस बाई 7 2 H, और बाकी डेटा सेम रहेगा, B का डेटा वही रहेगा DE पहले की तरह। अब आ रहे हैं एक्सार, सब कुछ सेम, एक्सारिंग विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एंड 8 बिट इमीडिएट डेटा, और रिजल्ट A में जाएगा। 1 बाइट नहीं, ये भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ओके, यहाँ भी इमीडिएट डेटा दिख गया 8 बिट का, तो 1 + 1 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पर। XRI DEH
एग्जारिंग करेंगे ए का किसके साथ, डी, जो कि इमीडिएट डेटा है, गिवन डेटा है ये, ठीक है। अब रिजल्ट ए में जाएगा, बिफोर एग्जीक्यूशन हमने मान रखा ए में क्या है, ACH है, ठीक है, और बी में क्या है मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। ACH को इस तरह लिख देंगे A1010, C1100 8 4 12, और DE जो इमीडिएट डेटा है, D का मतलब 13 8 + 4 + 1 D, और E है ना 14 यहाँ तक आ जाएगा। अब इसकी एग्जारिंग करेंगे, वही सेम है, दिस सिमिलर इनपुट्स गेट्स 1, तो सिमिलर 0, पहला 0 आएगा, इसके बाद ये 1 हो जाएगा, 0 0 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 72H, यहाँ भी आएगा 72H। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में कैरी फ्लैग सब कुछ सेम स्टेटस रहेगा पिछला ही। आफ्टर एग्जीक्यूशन ये रिप्लेस हो जाएगा ACH 72H से हो जाएगा, ठीक है। अब और एक और इंस्ट्रक्शन है CMA 8 बिट, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट का इंस्ट्रक्शन है। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को, CMA रहेगा ओनली, CMA, इसमें 8 बिट रहता ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं रहेगा, CMA ही रहेगा, ठीक है, ओनली ये जो इंस्ट्रक्शन है CMA ही रह जाएगा, मतलब ये करेगा कॉम्प्लीमेंट करेगा द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा बिट बाय बिट, वो जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वो 0, ठीक है। ये सिर्फ CMA होता है, 8 बिट नहीं रहता यहाँ पे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा।